तो गाइस आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ब्रांड न्यू सीरीज का फर्स्ट एपिसोड लेकर आया हूँ, जिसकी स्टोरी लाइन और विजुअल्स दोनों ही परफेक्ट वर्ल्ड से भी ज्यादा परफेक्ट है। क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड सीरीज को जिस बंदे ने लिखा है उसी सेम बंदे ने इस सीरीज को भी लिखा है। और इस सीरीज का ऑफिशियल फर्स्ट एपिसोड आएगा 3 मई को, जो कि आप लोगों को सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और इसका असली नाम है सराउंडिंग द हेवन, जिसके लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि ये बैटल थ्रू द हेवन से भी ज्यादा अच्छी है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए इसकी ओरिजिन स्टोरी और ट्रेलर वीडियोस को एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे कि आपको इसकी स्टोरी का अंदाजा लग जाएगा। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस के द्वारा ये बताया जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में अनंत गैलेक्सीज हैं, जिनके बारे में अनेकों मिस्ट्रीज भी बनी हुई है। इंसान चाहे किसी भी समय के हो, लेकिन उन्होंने इसके बारे में जानना कभी भी नहीं छोड़ा और न ही वो कभी भी इस अनंत ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने से रुकेंगे। और फिर तभी हमें एक स्पेस सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अलार्म शुरू हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के काम में कोई टेक्निकल इश्यू आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें नजर आ जाता है एंशिएंट लेजेंडरी आर्टिफैक्ट। उस स्पेस सेंटर के डायरेक्टर को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ये एग्जिस्ट करता भी कैसे है। अभी हमें दूसरी तरफ उसी सिटी के कुछ स्टूडेंट्स को भी दिखाया जाता है, जो कि माउंट ताई के माउंटेन पीक पर गए हुए बॉयज भी थे। अभी हम वहीं पर अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम होता है याफेन, और वहीं पर उसका एक बेस्ट फ्रेंड भी होता है, जिसका नाम होता है पैंगबो। याफेन की सोच हमेशा ही दूसरे लोगों से अलग होती है, चीजों को देखने का नजरिया उसका बहुत ही ज्यादा अलग है। तभी याफेन आसमान की तरफ देखने लगता है, तो पैंगबो से कहता है कि तुम आकर क्या देख रहे हो, क्योंकि तभी उन लोगों की आंखों के सामने आसमान में काफी बड़ा बूम ब्लास्ट होता है, जिसको देखकर सभी के सभी लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हुआ। उन लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि शायद कोई मीटियोर आकर उनके शहर से टकरा जाएगा, लेकिन उन लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि आखिर उनके साथ में होने क्या वाला है, क्योंकि उस एनर्जी ब्लास्ट की वजह से वो सभी के सभी लोग टेलीपोर्ट होकर यहाँ से किसी दूसरे ही प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इस टेलीपोर्टेशन की वजह से उन लोगों को काफी ज्यादा चोटें भी आई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें इस बात को रियलाइज होता है कि वो लोग अपने अर्थ पर नहीं है, तो इस बात को जानकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक चुकी थी। और तभी उन लोगों को अपनी आंखों के सामने एक बहुत ही बड़ा कॉफिन रखा हुआ नजर आता है। और फिलहाल में तो उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती इस इतने बड़े कॉफिन में आखिर हो क्या सकता है, और वो लोग अभी इस बात से अनजान थे कि उसके अंदर छुपा हुआ है एक हेवनली ड्रैगन। जैसे कि याफेन को कुछ होने से पहले ही पता चल जाता है, इसीलिए वो अपने सभी के सभी दोस्तों से कहता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो होने वाली है, इसीलिए मेरे से भाग लेना चाहिए। और याफेन की इस बात को सुनकर सभी के सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। पहले तो उन लोगों को लग रहा था कि शायद ये कॉफिन अर्थक्वेक की वजह से हिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो ड्रैगन उसमें से बाहर निकलता है, वो लोग भागना शुरू कर देते हैं। और अब इसके आगे की स्टोरी को हम लोग जानेंगे एपिसोड में, जो कि आएगा 3 मई को। मैं आप लोगों को इसके ट्रेलर वीडियोस के बारे में बताने वाला हूँ, और हो सकता है कि शायद इसकी स्टोरी नोवेल से थोड़ी सी चेंज हो गई हो। तो इस ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें उसी कॉफिन से निकलते हुए ड्रैगन को दिखाया जाता है, जो कि इस स्पेस में अकेला नहीं बल्कि अपने कई सारे साथियों के साथ में ट्रैवल कर रहा था, जिसे जंजीरों की मदद से उसी कॉफिन से ही बांधा गया था। और वो पृथ्वी के सैटेलाइट को तोड़ते हुए आगे बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से फिर धरती पर बहुत ही बड़े बड़े चेंजेस आने लगे हैं। समंदर से इतनी ज्यादा ऊंची लहरें और तूफान उठने लगते हैं कि वो बड़े से बड़े शहरों को निस्तो नाबूद करने की ताकत रखते थे। साथ ही उन ड्रैगन्स ने भी अपना आतंक स्पेस में मचा दिया था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्पेस स्टेशन ही धरती पर गिरने लगता है। उसके टुकड़ों के गिरने की वजह से धरती के ऊपर और भी ज्यादा तबाही मच रही थी। और फिर हमें एक स्पेस स्टेशन के ऊपर पैंगबो और याफेन को दिखाया जाता है, जहाँ तरफ ही अपने आप ही लाइटनिंग होने लगती है, जिससे कि एक रास्ता भी बनते जा रहा था, जो कि शायद उन्हें एक दूसरे ही डायमेंशन में ले जाएगा। याफेन उस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करने लगता है कि अब यहाँ पर आकर क्या ही होने वाला है, क्योंकि अब अचानक से ही उन लोगों के सामने एक दरवाजा ओपन हो जाता है, जो कि एक ऐसा दरवाजा था जहाँ से लौटना तो मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। याफेन अपने दोस्तों से कहता है कि अब हम लोग यहाँ से किसी दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं, और वाकई में ऐसा होता भी है, क्योंकि अब वो यहाँ से एक कल्टीवेशन वाली दुनिया में पहुँच जाते हैं, जिसके बारे में वो लोग बिल्कुल ही अनजान थे, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे खतरों का सामना करना होगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि उस जगह पर पहुँचते ही सबसे पहले उनके सामने एक बहुत ही बड़ा डेंजरस डीमन आ जाता है, जो कि जंजीरों से बंधा हुआ था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही
ज्यादा थी और वो अपना सारा का सारा गुस्सा इन एलियंस के ऊपर उतारने लगता है, क्योंकि ये लोग ही उसकी दुनिया में अचानक से जा पहुँचे, जिससे कि यहाँ पर इन लोगों के और उस डेमन के बीच में एक बहुत ही खतरनाक फाइट भी होती है। लेकिन आखिरकार ये सभी के सभी लोग किसी तरीके से अपनी जान को बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर इन्हें इस दुनिया की और भी कई सारी चीजों के बारे में भी पता चलता है, क्योंकि अब याफेन और पैंगबो दोनों ही यहाँ से एक इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं, जहाँ पर मार्शल आर्ट और कल्टीवेशन को करना सिखाया जाता है। इसके बारे में जानने के लिए पैंगबो और याफेन दोनों ही उसको ज्वाइन भी कर लेते हैं और अपनी ट्रेनिंग को बहुत ही जल्द काफी बड़े लेवल के फाइटर और कल्टीवेटर बन जाते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी एबिलिटीज की मदद से यहाँ के काफी बड़े बड़े योद्धाओं को हरा रहे थे। साथ ही याफेन को अपनी नई नई पावर्स के बारे में भी पता चलने लगता है और वो लोग एक ऐसे खतरे के सामने पहुंच जाते हैं जो कि डेमोनिक पावर्स रखने के साथ साथ साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा भी था। लेकिन अब क्योंकि याफेन और पैंगबो के पास में भी पावर्स आ चुकी हैं, जिससे कि वो लोग भी अब इस डेमोनिक क्रिएचर से फाइट कर सकते थे, इसीलिए वो लोग अपनी स्किल्स का यूज करते हुए काफी आसानी के साथ में उस बड़े से क्रिएचर को भी हरा देते हैं। लेकिन अब ये जंग बढ़ते बढ़ते डीमंस और इंसानों के बीच में हो चुकी थी। इसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ की सबसे ब्यूटीफुल गॉडेस को, जिनका अभी तक नेम तो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन उनके पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं, क्योंकि अब ये लड़ाई पूरे हेवनली कोर्ट तक आ चुकी थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि डीमंस की पावर्स इंसानों के सामने कमजोर पड़ रही हो, क्योंकि उन लोगों के पास में भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े मास्टर्स थे, जिनकी उम्र सैकड़ों साल होने की वजह से वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। साथ ही हमें कुछ ऐसे न्यू बीस्ट को भी दिखाया जाता है, आने के बाद ही पता चलेगा। और ये लड़ाई भी केवल जंगल या धरती तक सीमित नहीं रहने वाली है, क्योंकि इसमें हमें जो डीमंस दिखाए जाएंगे वो धरती, पानी और हवा कहीं पर भी फाइट कर सकते हैं, जिससे कि सीरीज को देखने का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा गजब का हो जाएगा। साथ ही साथ हमें हमारे हीरोज याफेन और पैंगबो दोनों की ही न्यू पावर्स और स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि समय के साथ वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, वो अकेले ही बड़े से बड़े डेमोनिक बीस्ट को भी हरा देते हैं। और वो लोग अपनी दोस्ती की वजह से एक दूसरे का हर एक काम में साथ भी दे रहे थे, फिर चाहे वो किसी डीमन के साथ में फाइट करना हो या फिर किसी एलियन बीस्ट के साथ में। और उस गॉडेस की भी गॉड लेवल पावर्स हमें काफी ज्यादा एपिक तरीके से दिखाई जाती हैं, जिसका रियल इम्पैक्ट हमें 3rd मई को ही देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि आप लोगों से ज्यादा 3rd मई का इंतजार तो मैं कर रहा हूँ।